Hello everyone, in first video I have explained triangularization method and discussed two example 1 and 2. Now I will start with example 3. इक्वेशन हमारे पास है 2x + y + z = 2, x + 3y + 2z = 2, 3x + y + 2z = 2. यहाँ पर हमने इसमें जैसे बताया था कि इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे AX = B। ए किसके इक्वल होगा यहाँ पर हमारे पास ये जो उसके एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है, ये 2 1 1 1 3 2 3 1 2 और x हमारे पास किसके इक्वल होगा एक्स वाई जेड, ये वेरिएबल है। b हमारे पास ये वाली वैल्यू होंगी, जैसे ये वाली सेड 2 2 2, ठीक है, यहाँ पर दिया। फिर हम एक मैट्रिक्स लेके चलेंगे ए को किसके इक्वल एल और यू के इक्वल, ठीक है। एक मैट्रिक्स ए है, मान लो ये मैट्रिक्स ए, एल हम कुछ भी ले सकते हैं, तो एल आई 1 1 ले लें, 1 ले लें, यू आई 1 ले लें, ठीक है। जैसे एल 1 1 0 0, एल 2 1 एल 2 2 0, एल 3 1 एल 3 2 एल 3 3। और फिर यहाँ पर क्या आएंगे, ये डायगोनल वाले ले लेंगे 1 1 1 यू 1 2 यू 1 3 यू 2 3 0 0 और ये 1, ये यहाँ पर 0 आएगा एक, ये 1 इसके नीचे यहाँ पर 1। ए वाली वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 1 1 1 3 2 3 1 2। इनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम, पहले इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, तो क्या आएगा L11, इस वाली रो को इस कॉलम के साथ, तो क्या आएगा L11 और 0 नहीं L11 U12 और ये 0 ये भी 0। फिर इस वाली किसके साथ, तो L11 U13 और बाकी 0, ये भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0। अब ये सेकंड रो फर्स्ट कॉलम L21 की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे L21 प्लस L21 की मल्टीप्लाई 0 0, इसकी मल्टीप्लाई 0 से 0। फिर इस वाली किसके साथ L21 U12 प्लस L22, ठीक है। फिर ये वाली इस सेकंड रो के साथ थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे L21 U13 प्लस L22 U23, ठीक है। उसके बाद थर्ड वाली रो के साथ फर्स्ट के साथ, तो L31 आएगा। फिर इसकी इस सेकंड रो के सेकंड कॉलम थर्ड रो L31 U12 प्लस L32 और इसकी 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। फिर इस वाली की इस वाली रो के साथ, इस रो की इस कॉलम के साथ, तो क्या आएगा L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म होगी। यहाँ पर ए लिख लेते हैं हम, ये वाली 2 1 1 1 3 2 3 1 2। और अब कंपेयर करेंगे, पहले हम क्या लेके चलेंगे फर्स्ट कॉलम L11 क्या है हमारे पास 2 है, L21 हमारे पास क्या है 1 है, और L11 किसके इक्वल है 2 के इक्वल, L21 1 है, L31 3 के इक्वल, ये आ गया। अब हमारे पास 1 1 है, तो हम ये वाली फर्स्ट रो के एलिमेंट भी सॉल्व कर सकते हैं। L11 U12 इज इक्वल टू 1, तो U12 किसके इक्वल आ जाएगा 1/L11, L11 क्या 2 है, दैट इज़ 1/2। और ये भी सॉल्व कर सकते हैं L11 U13 दैट इज़ इक्वल टू 1, ये वाला 1 के इक्वल है, ठीक है। U13 निकालना, L11 है तो ये भी 1/2 आ जाएगा, ये L11 इसके डिवाइड में, तो ये आ गया। अब हमारे पास यहाँ पर देखो 2 1 U12 है, L21 भी है, तो ये वाली कॉलम लेके चल सकते हैं हम, ये दो एलिमेंट निकाल सकते हैं। तो लेंगे L21 U12 प्लस L22 दिस इक्वल टू 3। हमें इसमें क्या निकालना है L22 निकालना है। L22 किसके इक्वल आएगा 3 माइनस L21 U12 3 माइनस L21 के इसके इक्वल 1 के, U12 1/2 के, तो क्या हो जाएगा 3 2 6 1 के
5, तो आंसर आएगा 5/2। और उसके बाद ये लेके चलेंगे L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू, ये वाली इसके इक्वल है 1 के इक्वल 1, तो हमें क्या निकालना L32 1 माइनस L31 U12, तो 1 माइनस L31 हमारे पास किसके इक्वल है 3 के, मल्टीप्लाई U12 1/2 2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 3 -1, तो -1/2। हमारे पास ये भी आ गए, ये भी आ गए, ये भी आ गए, सिर्फ ये और ये रह गए हमारे पास 2 एलिमेंट। इन दोनों की हेल्प से हम किसको निकाल लेंगे, हमारे पास जो बाकी एलिमेंट है L22 है, हमें क्या निकालना पड़ेगा U23 नहीं है, वो निकाल लेंगे। इसकी हेल्प से हम क्या निकालेंगे U33 U12 U13 और बाकी L11 L21 ये सारे एलिमेंट हमारे पास आएंगे। अब हम क्या लेके चलेंगे, ये वाला L21 U13 प्लस L22 U23, ये वाला एलिमेंट किसके इक्वल है 2 के। 2 हमें क्या निकालना है इसमें, सिर्फ U23, क्योंकि ये एलिमेंट तो मिल गए। U23 किसके इक्वल है 2, पहले L22 लिखेंगे, इसको इससे लेके जाएंगे L21 U13, फिर U23 किसके इक्वल आएगा 1/L22, इसको यहाँ पर डिवाइड और यहाँ ब्रैकेट में 2 माइनस L21 U13, उसके बाद 1/L22 हमारे पास क्या है, ये देखो L22 कितना आया था 5/2 2 माइनस L21 1 है, मल्टीप्लाई U13 1/2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 2, ये 5/2 पर चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2/5 2 माइनस 1/2 2/5 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 में से 1 गए 3/2, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 3/5। किसका आया U23। अब ये लेके चलेंगे इस वाले को, इसके साथ कंपेयर करेंगे L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज इक्वल टू 2। ठीक है, हमें क्या निकालना है U33, तो हम L33 रह गया, L33 निकाल देंगे, किसके इक्वल आएगा 2 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, तो फिर L33 इज इक्वल टू 2 माइनस L31 कितना है हमारे पास, L31 हमने निकाला था एरिया 3 मल्टीप्लाई U13 हमारे पास आया था 1/2 माइनस L32 हमारे पास कितना आया था -1/2 और U23 हमारे पास कितना आया था U23 एरिया 3/5, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 माइनस 3/2 प्लस 3/5 2 ज़ा 10, एलसीएम ले लेंगे 10, तो 10 2 ज़ा 20 माइनस 2 5 3 ज़ा 15 प्लस 3, तो 5 8/10 हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। तो बस इन्होंने लिख दिया 2 4 ज़ा 8 2 5 ज़ा 10 ऐसे करके लिख दिया बस L33। अब आप देखोगे हमारे पास ये सारे एलिमेंट आ गया, L आ गया, और L और U मैट्रिक्स बना लेंगे फिर हम सब एलिमेंट यहाँ पर पुट करके L और U में, तो हमें L मिल जाएगा और U मिल जाएगा। ठीक है, L वाली मैट्रिक्स में हमारे पास ये वाली थी और U हमारे पास ये था, तो L11 जो हमारे पास कितना आया था 2। ठीक है, L21 हमारे पास कितना आया था 1, L31 हमारे पास क्या आया था 3 और L22 हमारे पास कितना आया था, यहाँ पर L22 हमारे पास आया था 5/2 और L32 हमारे पास कितना आया था -1/2 और L33 हमारे पास कितना आया था 4/5 और बाकी है 0 0। U वाला हमारे पास यहाँ पर तो 1 था 1 0 0, यहाँ पर 0 यहाँ पर U12 हमारे पास कितना आया था 1/2 और U13 भी हमारे पास 1/2 ही आया था और U23 हमारे पास कितना आया था, वो 3/5 तो हमें मिल गया। अब हमें क्या किया था पहले वाले में, AX किसके इक्वल माना था B के, A किसके इक्वल LU, तो फिर LUX इज इक्वल टू B। हम लेट क्या करके चले थे
कि जो हमारे पास यू एक्स है वो किसके इक्वल है, जेड के, और जेड किसके इक्वल है हमारे पास, Z1 Z2 Z3 की। अब हम क्या करेंगे, यू एक्स यहाँ पुट कर देंगे इस वाली इक्वेशन में फर्स्ट में, यू एक्स इज इक्वल टू जेड, तो एल जेड इज इक्वल टू बी। एल और बी की वैल्यू निकाल के जेड निकाल लेंगे हम। एल हमारे पास ये है और बी हमारे पास ये है। एल रखेंगे इस वाले में, एल जेड इज इक्वल टू में एल ये है 0 0 0 1 3 5/2 0 -1/2 4/5। जेड हमारे पास है Z1 Z2 Z3। बी हमारे पास है 2 2 2। अब इसकी मल्टीप्लाई इस वाले के साथ, तो 2 की मल्टीप्लाई Z1 के साथ Z1 प्लस Z2 0 Z3 के साथ 0 दैट इज़ 2। तो Z1 की वैल्यू आई 1। इस वाले किसके साथ, Z1 प्लस 5/2 Z2 इज इक्वल टू 2। Z1 की वैल्यू क्या थी 1, तो 1 प्लस 5/2 Z2 2, तो फिर 5/2 Z2 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज़ 1। तो Z2 हमारे पास क्या आ जाएगा 2/5। अब Z3 करेंगे तो 3Z1 माइनस 1/2 Z2 प्लस 4/5 Z3 इज इक्वल टू 2। 3 मल्टीप्लाई Z1 1 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई 2/5 प्लस 4/5 Z3 इज इक्वल टू 2, तो फिर 3 माइनस 1/5 प्लस 4/5 Z3 इज इक्वल टू 3, तो 4/5 Z3 इज इक्वल टू 2 माइनस 3 प्लस 1/5, तो 2 में से 3 गया -1 प्लस 1/5 -5 प्लस 1 -4, तो -4/5। यहाँ पर क्या था 4/5 Z3, तो Z3 किसके इक्वल आएगा -1 के, ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो -1। अब हमारे पास Z1 Z2 की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पर आई है वो हम किस इक्वेशन में पुट कर देंगे, यहाँ यहाँ इसमें जो हमने लेट किया था, हमने क्या लेट किया था, यू एक्स इज इक्वल टू जेड, तो इसमें जेड की वैल्यू यू की वैल्यू फिर हम एक्स वाई जेड निकाल लेंगे। यू पुट करेंगे, ये हमारे पास यू आया था, फिर यहाँ पर एक्स है और ये किसके इक्वल है, ये आया, तो 1 1/2 1/2 0 1 3/5 0 0 1, और ये एक्स वाई जेड, और बी क्या था हमारे पास, नहीं जेड क्या आया था हमारे पास, Z1 आया था, ये 2/5 आया था, ये -1 आया, Z1 Z2 Z3। तो अब मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी, तो x प्लस 1/2 वाई प्लस 1/2 जेड इज इक्वल टू 1, वाई प्लस 3/5 जेड इज इक्वल टू 2/5। इनकी बस मल्टीप्लाई किया मैट्रिक्स की, एक्स की मल्टीप्लाई 0 के साथ 0 0 प्लस जेड इज इक्वल टू -1। जेड की वैल्यू -1 आई, इसमें पुट कर सकते हैं, जेड इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन 2। इसको नाम दे देंगे 1 2 और 3, तो 2 में पुट कर देंगे। वाई प्लस 3/5 -1 इज इक्वल टू 2/5, तो वाई इज इक्वल टू 2/5 प्लस 3/5, तो 5/5 तो 1। अब वाई इज इक्वल टू 1, जेड इज इक्वल टू -1, किसमें पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो x प्लस 2y प्लस 1/2 जेड इज इक्वल टू 1, x प्लस 1/2 y की वैल्यू 1 है प्लस 1/2 जेड की वैल्यू -1 है, यहाँ पर 1, x किसके इक्वल आ जाएगा 1 की, 1/2 हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू 1 आई, y की वैल्यू हमारे पास 1 थी, z की वैल्यू -1, तो ये हमारे पास सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 भी हमारे पास सिमिलर ही कंसेप्ट चलेगा, सेम ही कंसेप्ट है एग्जाम्पल 4 में। देखते हैं एग्जाम्पल 4, सेम कंसेप्ट है, इसमें भी इक्वेशन दी हुई है हमें, इज इक्वल टू 13x प्लस 5y प्लस जेड इज इक्वल टू 14, 3x प्लस y प्लस 4z
इज इक्वल टू 70। ठीक है, देखो ऐसे ही हमने मान लिया ए एक्स इज इक्वल टू बी, ए वाली मैट्रिक्स हमने ये ले ली, x1 XYZ ले लिया, बी ये ले लिया। ठीक है, ये तो नेट कर लिया। उसके बाद हमने लिया ए इज इक्वल टू एल यू, तो ए किसके इक्वल है, एल और यू, दो मैट्रिक्स हमने ले ली यहाँ पर। उसके बाद इन दो मैट्रिक्स का हमने यहाँ पर प्रोडक्ट कर दिया। ठीक है, ये वही तो आप कर लोगे यहाँ तक। तो उसके बाद देखते हैं हम, हमारे पास L11 किसके इक्वल आएगा, 1 2 के, और L21 हमारे पास ये वाला इसके इक्वल है 1 के, और L31 किसके इक्वल है, L31 इज इक्वल टू 3। फिर उसके बाद ये वाली रो लेके चलेंगे, L11 U12 किसके इक्वल आएगा 1, ये वाली 1 के इक्वल। तो U12 निकालना है, U12 इज इक्वल टू 1/L11, इधर 1/2 आया यहाँ पर। उसके बाद ये वाली एलिमेंट को इसके साथ कंसिडर करेंगे, L11 U13 इज इक्वल टू 3। तो फिर हमें क्या निकालना है, U13, सो 3/L11 दैट इज़ इक्वल टू 3/L11 कितना हमारे पास 2, तो ये 3/2 आया। ठीक है, यहाँ पर। उसके बाद हम क्या कंपेयर करेंगे, ये वाले और ये वाले एलिमेंट, दैट इज़ L21 U12 प्लस L22 दैट इज़ इक्वल टू 5। हमें क्या निकालना है, L22, तो हमारे पास क्या जाएगा 5 माइनस L21 U12, 5 माइनस L21 हमारे पास कितना 1, U12 1/2, तो फिर 10 माइनस 1 9/2, 9/2 आ गया। फिर उसके बाद ये वाला एलिमेंट कंपेयर करेंगे, L21 U13 नहीं, ये वाला होगा हमारा। अब ये वाला लेके चलेंगे, क्योंकि हमें ये वाले एलिमेंट पता है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, L32। तो फिर L31 U12 प्लस L32 इज इक्वल टू 1, L32 निकालना है, तो 1 माइनस करेंगे L31 U12, 1 माइनस L31 की वैल्यू 3 है, U12 की वैल्यू 1/2 है, तो कितना आएगा 2 माइनस 3 माइनस 1, तो माइनस 1/2 ये आ गया। अब हम क्या लेके चलेंगे, अब ये वाले थर्ड कॉलम के जो दो एलिमेंट बाकी हैं, इनसे हम दो एलिमेंट हमें निकालना है, U23 और L33। तो फिर L21 U13 प्लस L22 U23 इज इक्वल टू 1, ये वाला इसके 1 के इक्वल। हमें इसमें क्या निकालना है, U23 निकाल देंगे, तो 1 माइनस L21 U23 इज इक्वल टू 1/L22 इंटू 1 माइनस L21 U13, 1 माइनस L22 कितना आया था हमारे पास 9/2, 1 माइनस L21 देखो, अब L21 था 1, U13 था 3/2, तो इसको ऊपर लेंगे 2/9, और यहाँ पर 2 माइनस के 3 कितना आएगा -1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कैंसिल आ जाएगा -1/9। उसके बाद ये वाला एलिमेंट कंपेयर करेंगे इससे, L31 U13 प्लस L32 U23 प्लस L33 इज इक्वल टू 4, L33 निकालना इज इक्वल टू 4 माइनस L31 U13 माइनस L32 U23, तो फिर L33 4 माइनस L31 हमारे पास कितना 3 मल्टीप्लाई U13 कितना 3/2, L32 कितना हमारे पास आया था -1/2, और U23 हमारे पास कितना आया था -1/9, तो यहाँ पर 4 माइनस 9/2 माइनस 1/18, एलसीएम ले लेंगे हम 18। ठीक है, 8 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 7 माइनस 2 9 9 ज़ा 81 माइनस 18। ठीक है, हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा -5/9। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको सोल्व करके हमारे पास ये आ जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये सब वैल्यू हम आ गई, L1 L2 L3 की, तो यहाँ पर पुट कर दी L में, यहाँ पर L1 1 1 2 की वैल्यू और U12 U3 की वैल्यू पुट करके हमें दो मैट्रिक्स मिल गई, एक L और एक U। तो हमें पता था AX किसके इक्वल था, B
और हमने लेट किया था ए किसके इक्वल है, एल यू, तो एल यू एक्स किसके इक्वल आएगा, बी। अब हम लेट करके चलेंगे कि यू एक्स किसके इक्वल है, जेड के, और इस पुट में कर देंगे तो एल जेड इज इक्वल टू बी। तो इसकी हेल्प से हम क्या निकाल लेंगे, जेड की वैल्यू। एल हमारे पास ये आया था 20013 9/20 1/2 -5/9। जेड की वैल्यू हमारे पास क्या थी, Z1 Z2 Z3 ले लेंगे। और बी हमारे पास क्या था, 13 14 17 13 14 17। तो 2Z1 इज इक्वल टू 13, तो Z1 इज इक्वल टू 13/2। ठीक है, उसके बाद Z2 इसकी Z1 प्लस 9/2 Z2 इज इक्वल टू 14। तो पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2Z2, ये 0 ये भी 0 गया, तो इसके साथ Z1 प्लस 9/2 Z2 और ये 0। तो Z1 की वैल्यू क्या थी, 13/2 प्लस 9/2 Z2 इज इक्वल टू 14। 9/2 Z2 इज इक्वल टू 14 माइनस 13/2 इज इक्वल टू 14 2 Z 28। ठीक है, 28 में से कितने जाएंगे हमारे पास, 8 13 5 और 1 दैट इज़ 15/2 इज इक्वल टू 15/9। तो मतलब 5/3 रेफरेंस वैल्यू आ गई हमारे पास 5/3। अब Z3 निकालेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन सब एलिमेंट के साथ और किसके ऊपर रख देंगे, 17 के। तो 3Z1 -1/2 Z2 -5/9 Z3 इज इक्वल टू 17। तो क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई 3Z1 1/2 Z2 -5/9 Z3 इज इक्वल टू 17। मल्टीप्लाई Z1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 13/2 मल्टीप्लाई Z2 की वैल्यू क्या थी, 5/3 माइनस 5/9 Z3 इज इक्वल टू 17 माइनस 3Z3 इज इक्वल टू 17 माइनस K/2। इसको इससे लिया है माइनस और यहाँ पर प्लस 5/6 आंसर ले लेंगे 6। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 17 मल्टीप्लाई किससे करवा देंगे, 6 से माइनस के 6 से मल्टीप्लाई 7 6 से 42 कैरी 4 6 1 6 7 8 9 10 2 3 जा 6। तो इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 3 से 9 3 जा 27 2 2 3 3 जा 9 10 11 प्लस 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे 1 तो 5। इसको सोल्व हम करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 102 और 5 107। 107 में से कितने करने हैं हमें, -17। तो 7 वो 8 9 10 तो -10/6। 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6 2 5 से 10 तो -5/3। किसकी वैल्यू आई, Z3। Z3 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -5/3। नहीं सॉरी अभी नहीं आई, अभी तो -5/3 इज इक्वल टू Z3 था। ठीक है, -5/9 -5/9 Z3 इस इक्वल टू दिस था। अभी Z3 किसके इक्वल आएगा, -5/3 मल्टीप्लाई -K 9/5 5 से 5 कैंसिल माइनस से माइन कैंसिल तो 3 3 जो 9। तो आंसर आएगा 3 Z3 का। Z1 Z2 Z3 आ गया हमारे पास। Z की वैल्यू क्या आई, 13/2 आई और इसकी वैल्यू Z2 की आई और Z3 की 3 आई। ठीक है, अब ये वैल्यूज़ हमें किस में पुट करें, जो हम लेट करके चलेंगे, क्या UX इज इक्वल टू Z। तो Z की वैल्यू पुट करेंगे, U है हमारे पास दिया हुआ है, ये मैंने निकाला था। यहाँ पर 1 0 0 1/2 1 0 3/2 -1/9 और 1 X Y Z। Z1 Z2 की वैल्यू क्या थी, 13/2 5/3 और 3। तो X प्लस 2Y प्लस 3/2 Z इज इक्वल टू 13/2। इसकी सबकी इसके साथ मल्टीप्लाई एडिंग कर दी, जैसे मैट्रिक्स में करते इसके इक्वल रख दिया। अब एक बार इसको ऐसे करेंगे तो X -1/9/5/3 नहीं सॉरी यहाँ पर ये नहीं आएगा, इसके साथ x का तो 0 हो जाएगा। क्या आएगा, y -1/9z इज इक्वल टू 5/3 और z इज इक्वल टू 3। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है।
2 है और 3, z इज इक्वल टू 3 2 में पुट करते हैं यहाँ पर, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 2, y माइनस 1/9z इज इक्वल टू 5/3, तो y माइनस 1/9 z 3 5/3 इज इक्वल टू 5/3 प्लस 3/9, 5/3 प्लस 1/3 6/3, 3 2 जा 6, देखो यहाँ 3 1 3 3 3 9 1/3 आ गया, 5 में 6/3 तो y 2 आ गया। अब पुट करेंगे y2 टू z3 इन इक्वेशन 1, ये वाले जो वाले इक्वेशन है हमारे पास, इसमें x प्लस 1/2 y प्लस 3/2 z इज इक्वल टू 13/2, x प्लस 1/2 y की वैल्यू हमारे पास 2 है, 2 मल्टीप्लाई 3 है और यहाँ पर 13/2, 2 से 2 कैंसिल, x कितना आएगा 13/2 -1 और ये माइनस 9/2, तो एलसीएम ले लेंगे 2, 13 माइनस 2 माइनस 9, तो 9 11 और 11 3 2 2/2 1, x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 1, तो हमें x की 1 निकाल ली, y की 2 निकाल ली, z की 3 निकालनी, विच इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।